नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। पश्चिम बंगाल करवट ले रहा है और ये साफ अब दिखाई भी दे रहा है, जो रुझान आ रहे हैं वो बहुत लाउड एंड क्लियर है और वो ये बता रहे हैं कि किसका पत्ता साफ होने जा रहा है। देखिए, इससे पहले अगर आप पश्चिम बंगाल के चुनाव पर गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि मत प्रतिशत इस तरीके से बेतहाशा नहीं बढ़ा। अभी देखिए, आप 16 का चुनाव देख लीजिए, आप 21 का चुनाव देख लीजिए, 82% के आसपास वहां पर 83% रहा है वोटिंग। जैसे 2016 में 83% रहा और 2021 में 82% रहा। लेकिन अभी जब हम आप लोगों से बात कर रहे हैं तब तक जो है 81-82% पहुंच गया है मत प्रतिशत। कहां का? पश्चिम बंगाल का वोटिंग का। यह अपने आप में ऐतिहासिक है, जो यह बता रहा है कि कुछ तो है जो चल रहा है। और यह भी बयान कर रहा है कि साहब, मामला अंडर करंट वाला है। यह बात ठीक है कि यह जो मतदान हो रहा है उससे पहले यह सवाल हम लोग उठा रहे थे। खासतौर से मैं तो यह बात कह ही रहा था कि बीजेपी बड़ा उलटफेर करने की स्थिति में है, लेकिन क्या वो उलटफेर सीटों की बढ़त में होगा या फिर बीजेपी इस कदर आगे चली जाएगी सीटों के लिहाज से कि वो पश्चिम बंगाल में सरकार बना लेगी। और ये जो प्रश्न उठा था, उस प्रश्न के उठने के 2-3 कारण थे। पहला तो लाभार्थी वाला जो मसला है, और खासतौर से महिलाएं। भाई, 2,40,00,000 महिलाएं सीधे ममता सरकार की योजना से लाभान्वित हो रही थी, या आप कहें कि हो रही हैं, और वो तकरीबन 1800-1900 रुपए उनके हाथ में आ रहे हैं। तो इसलिए ये सवाल उठ रहा था कि क्या ये महिलाएं बीजेपी के इस बात को लेकर कन्विंस हो जाएंगी कि साहब, ये जो महिलाओं को लेकर सुरक्षा वाला मसला है वो कम से कम टीएमसी के दौर में नहीं हो सकता है। और फिर आप कहें कि जो महिलाओं को सीधा पैसा मिल रहा है उस पर संदेश खाली हावी हो जाएगा, आरजी मेडिकल वाला मसला हावी हो जाएगा और महिलाओं को घुमा देगा किसकी तरफ? बीजेपी की तरफ। ये एक सवाल था। फिर सवाल यह भी था कि क्या एसआईआर की वजह से जो शुद्धिकरण हुआ है उस शुद्धिकरण का फायदा बीजेपी के पक्ष में इस कदर होगा कि वो जो है पूरा चुनाव बदल दे। और ये जो भद्रलोक है, ये क्या वाकई में भाजपा के पक्ष में एक हद तक लामबंद हो रहा है? फिर मातुआ, क्या उसकी नाराजगी अभी भी बनी हुई है या फिर वो बीजेपी के साथ खड़ा होने जा रहा है? ये तमाम सारे सवाल उठ रहे थे। लेकिन साहब, ये जो वोटिंग परसेंटेज है, वोटिंग परसेंटेज बता रहा है कि बंगाल जो है वो आर पार के मूड में है। और ये इसलिए भी हो पाया क्योंकि वहां सुरक्षा की बड़ी चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। बताया जा रहा है कि साहब, जो बोगस वोटिंग हो है उसको रोकने के लिए त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई है। पहले सीआरपीएफ की बटालियन लगा दी गई है, वो पहले चेक वक करेगी, उसके बाद में बीएलओ देखेगा, क्योंकि बीएलओ जानता है कि साहब ये फर्जी वोटर है कि सही वोटर है। और फिर आप पहुंचेंगे प्रिसाइडिंग ऑफिसर के बाद, उसके बाद में आप वोटिंग डालेंगे। इस तरीके का जो है, आप ये कहें कि त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई है। कैमरा लगा हुआ है, सीसीटीवी, और सीसीटीवी बंद तो वोटिंग बंद। यानी हर तरीके से फ्री और फेयर इलेक्शन की कवायद की जा रही है। और इस लिहाज से अगर आप देखें तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, ऐसा लग रहा है कि जो उन्होंने वहां कैंप किया, उस कैंप के पीछे का सबसे बड़ा जो गोल था वो ये कि हर हाल में जो अपना वोटर है, जो इस डर से नहीं निकलता है कि साहब निकल जाएंगे, अगर टीएमसी आ जाएगी तो हमारा क्या होगा, उसको यह भरोसा दिलाना कि नहीं, आप डरिए मत, आप अपने घर से बाहर निकलिए और परेशान मत होइए, आपकी सुरक्षा हमारी गारंटी है। ऐसा मालूम पड़ता है कि ये आश्वासन देने में भाजपा वहां बहुत हद तक सफल रही है। और ममता बनर्जी सरकार की जो एंटी इनकम्बेंसी वाला मसला रहा है, उस मसले को एड्रेस करने में
जो बीजेपी है वो बहुत एग्रेसिव तरीके से बीजेपी राजनीति भी करती है और बहुत एग्रेसिव तरीके से कैंपेन भी करती है। खास तौर से अगर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें तो इनका कैंपेनिंग जो होता है वो बहुत एग्रेसिव होता है। इनका भाषण जो होता है वो बहुत एग्रेसिव मोड का होता है। लग रहा है कि इनकी जो मेहनत है वो वहां रंग ला रही है और ये अनायास नहीं कहा जा रहा। हाँ, ये जरूर है कि जो हिंसा वाला मसला है, हिंसा पश्चिम बंगाल के चुनाव का एक स्वभाव रहा है। खबर कहीं कहीं है कि शुभेंदु अधिकारी के ऊपर ही हमला हो गया, फिर एक और कोई प्रत्याशी हुमायूं कबीर, उनके ऊपर पथराव वगैरह, इस तरह की खबरें आ रही हैं। यानी जो आप ये कहें कि झड़प, हिंसा, ये सारी चीजें वहां पर घटित हो रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये सब बातें हो रही हैं। लेकिन इससे एक चीज और समझ में आ रही है, वो ये कि ममता बनर्जी अब परेशान स्थिति में पहुंच गई हैं। क्योंकि देखिए, ये बड़ा सेट फार्मूला है और ये फार्मूला आप इस लिहाज से देखिए कि अगर मत प्रतिशत घट रहा है तो आप देखिए बीजेपी का 2024 में क्या हाल हुआ था, और अगर बढ़ रहा है तो आप समझिए कि क्या होने जा रहा है। अब आप कहेंगे बिहार में तो बड़ा ड्रास्टिक बढ़ गया था, तो देखिए वहां सरकार जो है वो फिर से एनडीए की आ गई। आप एकदम ठीक कह रहे हैं, लेकिन वहां एसआईआर के बाद इस तरह से उछाल आया। कहां? बिहार में। यहां भी एसआईआर के बाद इस तरीके का उछाल आ रहा है। वहां एसआईआर के बाद जो उछाल आया तो उस उछाल ने तमाम पॉलिटिकल पंडितों के लिए, आप एक तरह से कहा जाए कि मतलब उन्हें किम करतब विमूढ़ कर दिया कि साहब ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो राजद को दिला रहे थे कि 100 सीट से कम नहीं आएगी, राजद चली गई 25 पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एसआईआर का शुद्धिकरण हुआ है, वो शुद्धिकरण ऐसा मालूम पड़ रहा है कि बीजेपी के पक्ष में जा रहा है। और आपको एक चीज और बताऊं कि जो पॉलिटिकल पंडित हैं, जो ओपिनियन पोल वगैरह कर रहे हैं, उनका यह कहना है कि एसआईआर की वजह से ऑन एवरेज हर सीट पर तकरीबन 17,500 के आसपास वोटर जो है वो कम हुए हैं। अब अगर 17,500 के आसपास कम हुए हैं तो अपने आप में ये बड़ी संख्या है, लेकिन फिर आप एक तरह से कहा जाए कि इसका नुकसान किसको होने जा रहा है। तो जिसको सबसे ज्यादा सीटें मिली हैं उसी को सबसे ज्यादा नुकसान होगा। तो सबसे ज्यादा सीटें कौन पाया था? टीएमसी को 215 सीटें मिली थी। तो इसका मतलब यह हो गया कि नुकसान की स्थिति में अगर कोई है तो वो टीएमसी है। इसलिए ये जो रुझान है, ये रुझान और लोग जिस तरह से उमड़ कर बाहर आ रहे हैं, वो संकेत जो है एक बड़े बदलाव का दे रहा है। और वो बदलाव जो है वो आप मानकर चलिए कि चौंकाने वाला होने जा रहा है। क्योंकि आप ये कहें कि एंटी इनकम्बेंसी वाला जो मसला है, उसी मसले में इस तरीके से लोग बाहर निकलते हैं। और ममता बनर्जी को लेकर वहां पर एक नाराजगी है। यह बात ठीक है कि जो दूसरा तबका यानी जो मुस्लिम तबका है वो बड़े, आप ये कहें कि पूरा एक तरफा वोटिंग करता है और वो लोग ठीक से निकलते भी हैं। और कहा जा रहा है कि तमाम धूप, गर्मी, लू सब छोड़कर लोग बाहर आए। ठीक है, तो ये तो जिस तरह से लोग बाहर निकल रहे हैं, गर्मी को धत्ता बताते हो और वोटिंग कर रहे हैं, उससे इतना स्पष्ट है कि पश्चिम बंगाल जो है वो चौंकाने वाला है। बाकी आप लोगों की क्या राय है, जरूर साझा करिए।